हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसमें जो एग्जाम्पल 10 है एक्सरसाइज 2.3 का, इसको ध्यान से देखिए कि एग्जाम्पल एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए। एक्स क्यूब माइनस में 23x² प्लस में 142x माइनस में 120 का गुणनखंड कीजिए। ये एक बहुपद है, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है कि एक्स क्यूब माइनस में 23x² प्लस में 142x माइनस में 120 का गुणनखंड करूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। जब भी क्यूबिक वाला बहुपद आता है जिसमें पावर 3 है, तो ऐसे बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में 120 के ऐसे फैक्टर 121 के टेबल में आएगा, 2 के आएगा, 4 के आएगा, ठीक है, 6 के आएगा। तो ऐसे फैक्टर आपको यहाँ पर पुट करने होते हैं जिससे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए। ठीक है, देखिए आपको +1 -1 से स्टार्ट करना है और इस बहुपद में ऐसा मान डालना है जिससे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लेट करना है इसको px के इक्वल। तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 23x² प्लस में 142x। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको इस बहुपद में x का ऐसा मान डालना है जिससे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, +1 रख के देखते हैं। पर देखिए यहाँ पर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको +1 रखना है। तो 1 का क्यूब माइनस में 23, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 142 इंटू में x की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होगा, 23 सेम रहेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 142 का 1 से मल्टीप्लाई 142। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 23 का 1 से मल्टीप्लाई 23 प्लस में 142। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर -120 भी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है -120 भी चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर -120 भी है, इसको आपको सेम लिखना है -120। अब देखिए P1 इज इक्वल टू, देखिए इसको माइनस कर दो आप, 23 में से 1 तो माइनस का 22। ठीक है, प्लस में 142 माइनस में 120। अब देखिए ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करो, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 का 1। तो यहाँ पर देखिए प्लस का आएगा 120 माइनस का 120। ठीक है, 120 से 120 कट हो जाएगा, तो P1 पर वैल्यू कितनी आ रही, 0। तो देखिए जैसे हमने इस बहुपद में 1 डाला तो इसका मान 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये 1 इधर आएगा, तो देयरफॉर x - 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, देखिए 1 पर इस बहुपद का मान 0 हुआ है, इस 1 को इधर लाओ तो x - 1 इस बहुपद का यानी px का गुणनखंड है। अब x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड इसकी आपको और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बहुपद की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने बहुपद की गुणनखंड होती है। ठीक है, देखिए तो एक आपने निकाल दिया x - 1, अब आपको 2 और निकालने हैं। देखिए ध्यान से, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए जो आपके पास एक्स क्यूब माइनस में 23x² प्लस में 142x माइनस में 120 था ना, इसको आपको डिवाइड करना है। जो गुणनखंड आपने निकाला है, आपने x - 1 निकाला है, इसको इससे डिवाइड करो पहले। देखिए ऐसा नंबर यहाँ पर रखो कि मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पर आपको x² करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1 में करो x²। अब सिंबल चेंज करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करो, 23x² में से 1x² माइनस करना, तो माइनस का 22x²। ठीक है, प्लस में 142x बचा, माइनस में 120 बचा। ठीक है, अब देखिए माइनस के तो यहाँ पर माइनस लगा लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 22x² है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर रखना है कि जिससे मल्टीप्लाई करके पहला नंबर सेम मिल जाए। जो भी नंबर आएगा ना यहाँ पर, वो नंबर आपको सेम रखना है। माइनस के 22 था, माइनस के 22 मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मुझे x को लाना, तो एक x आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब -22x का मल्टीप्लाई करो इसमें पूरे में, दोनों में। तो माइनस सेम 22 का x में होगा तो 22x², क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस होगा 22 का x में। ठीक है, 22x के 1 में करो 22x। ठीक है, अब देखिए सिंबल चेंज करो, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस कट हो गया,
और इसको माइनस करो, ठीक है। तो कितना होगा, 2 में से 2 0, 4 to 120x माइनस में 120। अब देखिए यहाँ पर देखिए 120 नंबर है, तो यहाँ पर प्लस का 120 आपको पुट करना है। अब 120 का मल्टीप्लाई करो इससे, तो 120x प्लस माइनस माइनस होगा, 120 के 1 से तो 120, ठीक है। अब सिंबल चेंज करो, ये प्लस का माइनस, ये माइनस के प्लस, ये कट 0 होगी, ठीक है। अब देखिए इस बहुपद की आपको फैक्टर निकालनी है, ठीक है। तो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 22x प्लस 120। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 22x प्लस 120 आया बहुपद, इसकी आपको फैक्टर निकालनी है, ठीक है। हम देखिए चूंकि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 1 होगा। 1 इंटू में लास्ट वाला नंबर 1 इंटू में 120 कितना होगा, 120। 120 के ऐसे 2 फैक्टर जिसको ऐड करके 22 मिलता हो। तो देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं 12 दहम 120, ठीक है। 12 दहम कितना होता है, 120 होता है। और 12 प्लस 10 कितना होता है, 12 प्लस 10 22 होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर सेम रखना है, 22 को आपको लिखना है 10 प्लस में 12 कितना होता है 22 इंटू में एक्स प्लस में 120, ठीक है। ये 120 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई एक्स का, माइनस के 10x माइनस प्लस माइनस के 12x प्लस में 120, ये 120 है। अब देखिए पेयर बना के कॉमन ले लो, इस पेयर में से x कॉमन आएगा तो x माइनस में 10, और यहाँ पर देखिए माइनस का 12 कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर माइनस बनेगा ये, तो 12 दाम 110 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x माइनस 10 x माइनस 10 है, x माइनस 10 कॉमन कर दो तो यहाँ पर x माइनस में 12 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। देखिए एक फैक्टर आपने निकाला था पहले x माइनस में 1, और 2 फैक्टर आपने ये निकाले x माइनस 10 और x माइनस में 12, ठीक है। तो उस बहुपद का ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है।